बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुद दाइम अला अदाइहिम अजमाइन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। हमारी गुफ्तगू जो थी वो मुक़द्दिमात नमाज में चल रही थी और मुक़द्दिमात नमाज में लिबास के हवाले से बातचीत चल रही थी कि नमाजी के लिबास जो है जो वो उसकी क्या खुसूसियात होनी चाहिए या कितनी सतरपोशी होनी चाहिए नमाज की हालत में। आज अब उसी हवाले को उसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है कि नमाजी का जो लिबास है उसकी कुछ शर्तें हैं। नमाजी के लिबास के अंदर कुछ शर्तें हैं कि जिनको ख़्याल रखना ज़रूरी है और जो मोतबर हैं नमाजी के लिबास में। तकरीबन 5 के करीब शर्तें 6 के करीब शर्तें इन्होंने बयान की हैं। ठीक है जी। नमाजी के लिबास की शराइत 6 हैं। चौथी शर्त ये है, 3 शर्तें तो चले हो गए हैं, वापस हम चौथी शर्त पे छलांग मार के पहुंच जाते हैं। चौथी भी हो गई है। कहाँ से नहीं पढ़ा ये तो बता दें मुझे। चौथी शर्त ये थी कि दरिंदे बल्कि हराम गोश्त जानवर के अज्जा का ना हो। चलें ये भी हो गया। अलखामिस के सोने और चांदी का ना हो, ये तो नहीं पड़ा होगा। ये वैसे मर्दों से रिलेटेड है। हाँ, इसमें 1-2 मसले आते हैं जो दोनों के साथ मरबूत हो सकते हैं तो वो हम पढ़ लेते हैं। 5वीं शर्त ये है कि ये मर्दों के साथ मखसूस है कि मर्दों का लिबास जो है वो सोने की तारों का बना हुआ ना हो, सोने का लिबास ना हो। दुरुस्त। अब इधर कहते हैं कि यहाँ पे जो हमने कहा कि इंसान का लिबास, तो लिबास से मुराद कहते हैं ज़रूरी है कि कपड़ा ही हो। लुब्स यानी पहनना। लिबास को इसीलिए लिबास कहा जाता है कि उसको पहना जाता है ना। असल में है लुब्स। लुब्स अरबी लफ्ज़ है, लुब्स यानी पहनना, है ना। अब ये पहनना कपड़ा भी हो सकता है और कपड़े के अलावा कोई और, मतलब अंगूठी पहनी हुई है। अब आपने सोने की अंगूठी पहनी हुई, आपके मैंने लिबास तो नहीं पहना हुआ, सही है। इस उर्दू के हिसाब से लिबास नहीं है ये, क्योंकि कपड़ा नहीं है। उर्दू में लिबास कपड़ों को कहा जाता है ना, लेकिन अरबी एतबार से कोई भी चीज़ जिसको पहना हुआ हो उसको कहा जाता है लुब्स। लबेसा यानी पहना। अब लबेसा सौब हो तो कपड़ा हो जाएगा, लबेसल ख़ातिम हो या ख़ातम हो तो अंगूठी हो जाएगी। तो यानी किस चीज़ को पहना जा रहा है उसको डिफ़ाइन करना पड़ता है अरबी में। डिफ़ाइन के बगैर खाली आप लिबास या लबेसा का लफ्ज़ सुने तो उससे कुछ समझ में नहीं आएगा। सिर्फ इतना समझ में आएगा कोई पहनने वाली चीज़ है। अब वो क्या है वो क्लियर नहीं होगी, ठीक है ना, उर्दू के बरखिलाफ़। तो यहाँ पर कहते हैं कि मर्द के लिए पहनी हुई चीज़ों में सोना नहीं होना चाहिए, नहीं उसका सोना पहना हुआ ना हो। अब सोना पहना हुआ ना हो से मुराद ये कि लिबास हो तो भी नहीं हो, और हर वो चीज़ के जिसके ऊपर लुब्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, चाहे वो कपड़े ना भी हों वो भी ना हो। जैसे अंगूठी पहनी हुई है, जंजीर गले में पहनी हुई है, हाथ की घड़ी पहनी हुई है, चश्मा पहना हुआ है, ये सब इसी कैटेगरी में आती हैं कि जिस तरह लिबास पहना हुआ ना हो, इसी तरह सोने की अंगूठी पहन के नमाज़ पढ़ना, सोने की घड़ी पहन के नमाज़ पढ़ना, सोने की चेन पहन के नमाज़ पढ़ना, ये भी नमाज को बातिल कर देगा। अलबत्ता जेब में किसी ने पहनी हुई थी, उठा के जेब में रख ली नमाज के वक्त, तो जेब में होने में कोई हरज नहीं है, यानी उससे नमाज बातिल नहीं होगी। या अंगूठी थी उसने जेब में डाल ली तो उससे नमाज बातिल नहीं होगी। सोने की अंगूठी नहीं पहन सकता ना, मर्द सोना नहीं पहन सकता। फिर कहते हैं कि ये तो नमाज का मसला है, गैर नमाज में भी मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, और एहतियात लाजिम के बिना पर हर तरह की जीनत सोने के ज़रिए करना मर्द के लिए हराम है, चाहे वो पहनना ना भी कहलाए। जैसे बटन लगा ले, बटन तो पहनना नहीं कहलाता ना, बटन तो नहीं पहने हुए होते, वो टांके हुए होते हैं, टंगे हुए होते हैं कपड़ों के ऊपर, तो वो लेकिन वो एक जीनत के लिए आखिर इंसान यूज़ करेगा ना, गोल्ड के अगर बटन यूज़ करेगा तो दुरुस्त। या
अपने दांतों के ऊपर खौल चढ़ा ले सोने के, जैसा बाद लोग चढ़ाते हैं, ये सारे उसके लिए जायज़ नहीं है। सोना जायज़ ही नहीं है। मिसाल सोना तो जायज़ नहीं है मर्द के लिए, लेकिन जीनत करना सोने से वो भी जायज़ नहीं है। तज़य्युन यानी जीनत करना, जीनत के तौर पर। लिहाजा ये जो सोना दांतों पे सामने लगाता है तो जीनत बनेगा, लेकिन अगर कोई दाढ़ उसने लगवाई है जिसका किसी को पता ही नहीं चल रहा, नज़र थोड़ी आती है दाढ़, दुरुस्त अंदर का दांत है, सामने का दांत नहीं है, वो अगर उसने सोने का लगवाया तो कहते हैं इसमें कोई हरज नहीं है, ये चल जाएगा। भाई पहनने वाली कोई भी चीज़ नमाज में सोने की नहीं होनी चाहिए जो पहनी जाती है, दुरुस्त हो। इसके बाद कहते हैं कि जैसा अब आजकल के ज़माने में वाइट गोल्ड है, बहुत सवाल किया जाता है वाइट गोल्ड पहन सकता है मर्द, नहीं पहन सकता है। कहते हैं अगर किसी धात के बारे में आपको शक हो जाए कि ये सोना है या नहीं है, देखें एक मरतबा तो जैसा रंग है, जैसा एक ज़माना था, अब तो ज़माना बहुत बदल गया ना। एक ज़माना था, हमने तो बचपन से और आज तक थोड़े अरसे पहले तक सिर्फ वो जो शिमला मिर्च होती है हरे रंग की देखी थी, हमें पता ही नहीं था कि वो लाल नीली पीली भी होती है, सही है ना। सिर्फ हरे रंग की देखी थी, जब वो पड़े पड़े पक जाने शुरू हो जाती थी तो वो लाल हो जाती थी, वह लब पीली रंग की वगैरह ये तो नहीं देखी थी। लेकिन आजकल ये भी आती हैं, रंग चेंज हो गया है लेकिन है क्या, शिमला मिर्ची है। अब ज़माना तो बदलता जा रहा है ना, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो कि धात के एतबार से देखा जाए तो वो सोना ही हो, बोलो रंग उसका वाइट हो, जो वाइट गोल्ड कहलाता है मसलन। अब उसको गोल्ड अगर बोल रहे हैं तो या कोई तो वजह होगी ना गोल्ड बोलने की। तो अगर तो आपके लिए ये तय हो जाए कि ये गोल्ड ही है लेकिन कलर चेंज है सिर्फ इसका, या बहुत हल्के कैरेट का है इस वजह से इसका रंग ऐसा है, कोई भी लेकिन है गोल्ड ही, तब तो मर्द उसको नहीं पहन सकता, क्योंकि वो गोल्ड ही है तो गोल्ड ही के अहकाम उसके ऊपर जारी होंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कोई धात ऐसी हो कि जिसको कीमती होने की वजह से वाइट गोल्ड कहा जा रहा है, जिस तरह गोल्ड कीमती होता है, ये भी एक कीमती धात है मसलन, और इसको उसी कीमती होने की वजह से इसको गोल्ड से शबाह देते हुए वाइट गोल्ड कहा जाता है, वह धात बिल्कुल ही दूसरी है, बिल्कुल दूसरी धात है। असल दोनों के केमिकल्स ही अलग अलग हैं मसलन, तो इसको पहनने में फिर कोई हरज नहीं है, इसलिए कि ये गोल्ड, क्योंकि सिर्फ नाम रखने से तो फ़र्क नहीं पड़ता ना। रंग से भी ना रंग है, प्लाटिनियम तो गोल्ड से वो अगर बिल्कुल अलग धात है। अब देखें ये तो वही वाली बात है, ये तो वही कहलाता है, लेकिन आया अब ये देखना पड़ेगा ना कि धात के एतबार से देखा जाए तो ये दो अलग अलग धातें हैं या एक ही धात है। आपने रिसर्च की है या तुक्का मार रही हैं? सॉरी। तो अगर ये दोनों अलग अलग धातें हैं, क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारे लोग हर चीज़ में बोलने वाले लोग मौजूद हैं ना, इसलिए मैं एहतियातन पूछा था। बिल्कुल अलग है। अगर बिलाखिर अलग अलग धातें हैं तो ठीक है, हमें कोई इंसिस्ट थोड़ी करना है कि नहीं हतवन हराम बना के उठना है यहाँ से हमें, ठीक है। अलग अलग धातें हैं तो मर्द के लिए पहनना जायज़ है, क्योंकि ये गोल्ड नहीं है, सिर्फ नाम का गोल्ड है, धोखा दिया जा रहा है आपको, तो फ्रॉडियों से होशियार रहें। और अगर मैं कह रहा हूँ इसी वजह से शायद उसको वाइट गोल्ड बोलते होंगे ना, इस मेरा ख्याल है ज़ाफ़रान को रेड गोल्ड बोलते हैं। पेट्रोल को वो कहते हैं ब्लैक गोल्ड। ये देखो कितने सारे गोल्ड है हमारे पास। आज रात को सो जाना। हो खुलासा ये कि बिलाखिर अगर वो अलग धात है तो कोई मुश्किल नहीं है, उसको पहना जा सकता है। शक भी हो जाए, एक दफ़ा तो तय हो गया ना, इन्होंने बस तय कर दिया कि जी अलग धात है, बात ही ख़त्म हो गई, बात ही ख़त्म हो गई। अब इनकी गर्दन पे जाएगा जो कुछ भी जाएगा, जितने लोग सुन रहे हैं और उसको जो है अलग धात समझते हुए यूज़ करें, सब इनकी गर्दन पे। तो ये तो अलग धात हो गई। लेकिन अगर कहीं पे डाउट हो जाए, पता नहीं समझ नहीं आ रहा अलग है वही है क्या नहीं है, तब भी जायज़ हो जाएगा उसको इस्तेमाल करना। और वो नमाज में भी पहन सकते हैं, उससे नमाज भी बातिल नहीं होगी।
फिर कहते हैं कि जिन सूरतों में इसको पहनना हराम है या इससे नमाज बातिल होती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नज़र आ रहा हो, ज़ाहिर में हो या छुपाया हुआ हो, आपने मतलब चेन अंदर डाल के ऊपर का बटन बंद कर दिया, पता ही नहीं चल रहा किसी को कि सोना पहना हो या नहीं पहना हो, लेकिन अल्लाह को तो पता चल रहा है ना, लिहाजा आपकी नमाज बातिल हो जाएगी मर्दों की। मैंने आपने मेरी बच्ची आपने जुमला नहीं सुना, मैंने क्या कहा, जिन सुनो मैं बता रहा हूँ क्या, मैं बता देता हूँ ना क्या कर, मैं बैठा हुआ हूँ अभी, तो बस मैंने ये इसीलिए कहा, ये जुमला जो पहले आप लोग गौर से ज़रा सुना करो, बात चीज़ें मैं इसलिए बोलता हूँ कि मुझे अंदाज़ा होता है कि ये अभी चूँचा होगी तो मैं कहता हूँ सोच समझता हूँ कि मैंने जवाब दे दिया, लेकिन वो फिर चूँचा हो जाती है। मैंने इसीलिए ये जुमला कहा था कि जिन सूरतों में इसको पहनना हराम है और नमाज इससे बातिल होती है तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ज़ाहिर हो या छुपा हुआ हो, जिन सूरतों में पहनना हराम हो। तो इन्होंने खुद बोला है कि अगर पिछला दांत सोने का हो तो कोई हरज नहीं है, तो उसमें तो हराम नहीं है ना पहनना। समझ में आई बात? पहना हुआ तो नहीं बना, मतलब बाई से जीनत नहीं हुआ। वो जीनत नहीं बनना ना, वो जीनत के यानी देखो दांतों वांतों में जीनत के उन्वान से मना किया उन्होंने, वहाँ पर उन्वान जीनत नहीं आ रहा, इसलिए वो पहनने में कोई हरज नहीं है, ठीक है। खूब, इसके बाद फरमाते हैं कि छठी शर्त ये है कि अच्छा इसमें कोई इन्होंने कैद नहीं लगाई कि वो लिबास छोटा लिबास हो, बड़ा लिबास हो, ज़ाहिर वाला हो, बातिन वाला हो, अंदर यानी अंडर गारमेंट्स में से हो या अपर गारमेंट्स में से हो, कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई। यानी मुतलकन अगर कोई भी चीज़ इसकी सोने की है, चाहे छोटे लिबासों में हो चाहे बड़े लिबासों में हो, इसकी नमाज बातिल है और इसके लिए पहनना ही असलन हराम है, ठीक है ना। अगला मसला है खालिस रेशम पहनना। अच्छा, ये मैं इससे पहले के मसले को शुरू करें ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो मार्केट में रेशमी कपड़ों के नाम पे आप लोगों को कपड़े दिए जाते हैं, तो वो खालिस रेशम नॉर्मली नहीं होता। खालिस रेशम देखें, जिस तरीके से शहद है ना वो एक जानवर की थूक है, इसी तरह रेशम भी एक कीड़े की थूक है, ठीक है ना, वो उससे बनता है। और छोटा सा कीड़ा, आप सोचें छोटे से कीड़े की थूक कितनी होगी और एक लिबास के लिए कितना रेशम चाहिए होगा। तो वो कपड़े को ये 4-4 और 5-5 और 7-7 हज़ार वाले नहीं होते हैं कपड़े, वो बेशबहा कीमती कपड़े होते हैं। और वो जो है इस तरह आम तारिक रोड के फुटपाथों पे पड़े हुए आपको नहीं मिलेंगे, है ना। लिहाजा ये कामयाब कपड़ा है, इतना कॉमन चीज़ नहीं है। ये जो मार्केट में रेशमी लिबास हैं ये नॉर्मली आर्टिफिशियल रेशम है, मिक्स चीज़ें होती हैं, उसका मसला ये नहीं है। ये मसला है प्योर रेशम का। और दूसरा मसला है प्योर मर्दों के लिए। औरतों के लिए तो रेशम पहनना वैसे ही हलाल है, तो जब पहनना हलाल है तो नमाज भी उसमें सही है, ठीक है। ये मसला आता है मर्दों के लिए कि मर्दों के लिए वो लिबास के जो बड़ा लिबास होता है, यानी जो इंसान की शर्मगाह छुपाने के लिए काफ़ी है, जिसमें नमाज सही हो सकती है, वो लिबास खालिस रेशम का ना हो। लेकिन अगर वो खालिस नहीं है और उसके अंदर मखलूत की हुई हैं कुछ चीज़ें बेहैस इतनी, यानी देखें एक मरतबा ये होता है कि जब आप किसी चीज़ के अंदर कोई दूसरी चीज़ डालते हैं तो इतनी कम मिकदार में डाली जाती है कि पता ही नहीं चला, किसी को पता ही नहीं चला, और वो वही कहलाती है। मतलब फ़र्ज़ करें मसलन दूध में आपने 5 किलो दूध में आधा गिलास पानी डाल दिया, 1 गिलास पानी डाल दिया, ठीक है। अब ये 5 किलो दूध में 1 आध गिलास पानी का पता भी नहीं चलेगा किसी को। ये दूध मार्केट में अगर देखा जाए तो खालिस दूध ही कहलाएगा। लेकिन आधा दूध, आधा पानी, पौना पानी, पाव भर दूध, तो वो तो हर देखने वाला कहेगा यार ये पानी ज़्यादा लग रहा है, इसमें दूध कम लग रहा है, खालिस दूध तो नहीं है ये, ठीक है ना। वो खालिस नहीं कहलाता। तो मिलावट की मिकदार के ऊपर फ़र्क करता है। ये जो आपका 18 कैरेट गोल्ड है, 20 कैरेट है, 22 है, 24 है, ये मिलावटों के हिसाब से इसके कैरेट्स बनते हैं ना, कि जितनी मिलावट कम होती जाती है उसके कैरेट्स बढ़ते जाते हैं। 24 कैरेट प्योर गोल्ड, दुरुस्त। 22 कैरेट का मतलब ये है कि इसमें थोड़ी बहुत इसके अंदर भी चूंचा है, लेकिन उसके बावजूद वो गोल्ड ही कहलाता है। 18 कैरेट भी ऐसा है कि गोल्ड कहला रहा है अभी भी, लेकिन और नीचे चले जाएँ तो मुमकिन है वो गोल्ड ही ना कहलाए या खालिश गोल्ड ना कहलाए।
तो ये जब तक इसके ऊपर मखलूत होने के बावजूद अगर खालिस रेशम कहलाता है तब तो यही मसला रहेगा कि पहनना हराम, नमाज बातिल। लेकिन अगर इतनी मिलावट हो जाए कि अब ये खालिस रेशम ना कहलाए तो मर्द के लिए पहनना भी जायज़ हो जाएगा और उसकी नमाज भी उसमें सही हो जाएगी। ठीक हो गया जी? इसी तरीके से कोई खालिस रेशम जेब में पड़ा हुआ हो नमाज की हालत में और पहना हुआ ना हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें नमाज बातिल नहीं होगी। मर्दों के लिए गैर नमाज में भी खालिस रेशम पहनना हराम है। और अगर किसी ने भूले से या ना जानने की बिना पर खालिस रेशम में नमाज़ पढ़ ली और बाद में उसको पता चला कि खालिस रेशम था तो उसकी नमाज़ सही है। और शक हो जाए किसी लिबास के बारे में कि ये खालिस है या खालिस नहीं है, तब भी उसकी नमाज सही है। बल्कि उसको तो वो जानबूझ के भी पहन के नमाज़ पढ़ सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें, इसलिए कि तय नहीं है कि ये खालिस रेशम है। अब एक दो मसले हैं जो बहुत ज़्यादा नमाज से रिलेटेड नहीं है। नमाज में भी ये मसला तो इसमें बहस करते हैं कि आया इस किस्म के लिबास में नमाज हो भी सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन ये ज़्यादातर इनका ताल्लुक़ माशरती मसाइल से है कि माशरे में जब आप निकलते हैं तो आपको ऐसा लिबास पहनना इंसान के लिए कि जो अंगुश्त नुमाई का सबब बने और आपकी निस्बत नाजेबा लिबास शुमार होता हो, ऐसा लिबास पहनना हराम है। इस लिबास को फ़िक़्ह इस्लाम में कहते हैं लिबास शोहरत। ये तौज़ी में भी इसका मसला दिया हुआ है, यहाँ पे भी इस किताब में भी है। और इसी इलाके में आपको तौज़ी में अगर ढूंढना चाहें तो यही खालिस रेशम के बाद वाले जो मसले हैं ना, वहीं पे आपको ये मसला वहाँ पे मिलेगा। दो मसले आते हैं जो इधर ही बयान किए जाते हैं। एक तो ये जो लिबास शोहरत का मसला है, एक मसला आता है कि मर्द का औरतों का लिबास पहनना और औरतों के लिए मर्द का लिबास पहनना। ये दो मसले यहाँ पर एक साथ आम तौर पर ज़िक्र होते हैं फ़िक़्ह में। तो पहला मसला लिबास शोहरत का है कि आया लिबास शोहरत पहनना जायज़ है या जायज़ नहीं है। कहते हैं जायज़ नहीं है लिबास शोहरत। और लिबास शोहरत से मुराद अर्ज़ किया वो ऐसा लिबास है कि जो आपके लिए एक नाजेबा लिबास शुमार होता हो, आपके लिए आपकी कबाहत का सबब बने, यानी लोग आपको अच्छी निगाह से ना देखें, उंगलियां उठाएं आप पर कि यार ये क्या लिबास पहन के घूम रहे हो। दुरुस्त। इसकी आम तौर पर जो मिसालें दी जाती हैं, मसलन फ़र्ज़ करें कि सब समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, किसी की तौहीन करना या मकसद वो नहीं है, लेकिन कोई अच्छी मिसाल मुझे इसके अलावा समझ नहीं आ रही इस वक्त। तो मकसद किसी की तौहीन करना वगैरह नहीं है। मसलन फ़र्ज़ करें हालांकि कोई बहुत ही टॉप क्लास किस्म के रूहानी को, मौलाना को, आलिम दीन को, आयतुल्लाह को अपने ज़हन में लेकर मैं चलें, किसी का नाम नहीं लेता, और आप सोचें कि वो आगा अगर रेड रंग की शर्ट, जीन्स की पैंट, टाई पहन कर सड़कों पे घूम रहे हों तो लोग क्या कहेंगे? आगा कम लगेगा और तमाशा हाँ, ये तो ये इसका मतलब है ये लिबास उनकी तौहीन का ज़रिया बन रहा है। ये लिबास उनको माशरे में बुरा इम्पेक्ट दे रहा है उसका, ठीक है ना। उनकी एक तरह की तज़लील हो रही है इस लिबास के ज़रिए। इसको कहते हैं लिबास शोहरत, कि जो आपके फील्ड के हिसाब से, आपकी सिन्फ के हिसाब से, आपके मकाम व मर्तबे के हिसाब से आपके साथ साजगार ना हो। सर की औला कर रहे हैं। हालांकि वो क्या कर रहे हैं उसको भी छोड़ दें, लेकिन इस लिबास को कहते हैं लिबास शोहरत। ये तो तर्क औला नहीं हो जाएगा, हराम हो जाएगा, इसलिए कि इसको पहनना हराम था। अगर वो पहन के निकलेंगे तो हराम कर रहे हैं, वो तर्क औला कहाँ हुआ है? उनके मकाम और मर्तबे के हाँ, किसी के भी जो मकाम व मर्तबे या स्टेटस के हिसाब से वो उसके साथ। अच्छा, इसमें रंग आ सकता है, ठीक है। अब हमारे माशाल्लाह जो शोरा हजरात हैं वो तो लाल, नीला, पिंक, गुलाबी हर तरह के लिबास पहन लेते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें इसी किस्म का कोई लिबास जो है, कोई मौलाना साहब बैठ के मिंबर पे तकरीरें कर रहे हों लाल रंग का चीखता हुआ लिबास पहन के, दुरुस्त,
या पिंक रंग का लिबास पहन के, तो ये उनकी शान के ख़िलाफ़ है। यानी लोग कहेंगे यार आज मौलाना साहब को क्या हुआ है, तो अच्छे खासे थे। सर यानी एक लिबास किसी के लिए हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, दूसरा पहन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, ये हो सकता है। आप ये मिसाल ले लें कि ज़ियारत पे, जैसे हम ज़ियारत, हर किसी ने काला लिबास, हर किसी ने काला लिबास, कोई फ़र्क नहीं है किसी को, सब ने एक जैसा। देखिए उस काले लिबास में फ़र्ज़ करें अगर कोई सफ़ेद लिबास पहन के निकलेगा तो उसकी तौहीन तो नहीं है ना। तौहीन तो नहीं, तो लेकिन इसके अंदर तौहीन का पहलू होता है कि जो आपकी स्टेटस के साथ साजगार नहीं है, यानी आपकी तौहीन का ज़रिया बन रहे हैं, लोग आपको उंगलियां उठा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये इस किस्म का लिबास। अब उसका रंग हो, उसकी सिलाई हो, कपड़ा हो, डिज़ाइन हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो कि जो सबब बने अंगुश्त नुमाई का, उंगलियां उठने का, बातें होने का, तौहीन होने का, उसको पहनना हराम है। वो तो बात आपकी सही है, लेकिन अल्लामा के साथ इंसान भी तो है। तो अल्लामा ना बनता, फिर इंसान ही रहता, और रहता इंसान ही। क्यों, उसके जज्बात नहीं है कुछ भी पहनने? देखिए जज्बात होते हैं, हर इंसान के जज्बात होते हैं, लेकिन बाज़ फील्ड्स में के तकाजे होते हैं, उसमें आपको अपने जज्बात मारने पड़ते हैं। फ़ौजी जाता है फ़ौज में, पहले दिन ही उसके बालों का निश्त पुट देते हैं, बेड़ा गर्क कर देते हैं, उसके जज्बात नहीं है। हर फील्ड के अपने तकाजे होते हैं, हर सिन्फ के, हर काम के, हर पेशे के, हर चीज़ के अपने तकाजे होते हैं। और इंसान जब किसी भी फील्ड को अपनाता है तो इन सारी चीज़ों को सोच के उसको अपनाना चाहिए ना। आंखें बंद करके तो कोई भी नहीं जाता, घास तो कोई भी नहीं खाता, ठीक है। मतलब फ़र्ज़ करें मैं अगर इस लाइन में आया हूँ, मुझे नहीं पता था इस लाइन में क्या, कौन से लड्डू मिलते हैं, मौलवियों का क्या हाल होता है, मौलवियों को किस तरह कौम बेड़ा गर्क करती है, कौम बातें करती है, सब कुछ पता होता है ना इंसान को। सर बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आपने ऐसी बात वो भी करते हैं, मैं कुल्ली बात करूँ मैं तो आप लोग तो बुजुर्गवार ख़वातीन हैं, आप लोगों की बात कर भी नहीं रहा हूँ मैं। अब आपकी बात करते हैं। मैं तो आपकी, मैंने पहले अर्ज़ कर रहा हूँ ना, आप सब माशाल्लाह बुजुर्गवार ख़वातीन हैं, मैं आप लोगों की बात नहीं, मैं माशरे की बात कर रहा हूँ। आप एक काम करें, आप यूट्यूब पे जाएं या किसी भी फेसबुक पे, मैं तो नहीं फेसबुक वगैरह पे, लेकिन जाके देखें, जो सुनता हूँ मैं, आप मौलानों की तकरीरों के नीचे मौलानों की कमेंट्स पढ़ें ज़रा, आप तो पता चल जाएगा आपको। हर तरह के लोग माशरे में होते हैं ना, अच्छे लोग भी होते हैं, समझदार लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, बदतमीज़ किस्म के लोग भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं माशरे में। तो क्या कह रहा था मैं आपकी खिदमत में, फॉलो करना है। हाँ, तो जब भी आप किसी भी फील्ड में जाते हो, मतलब फ़र्ज़ करें एक मतलब ये हैं, टीचर हैं या प्रोफेसर हैं, जो भी हैं बिलाखिर, अब फिर मैं टीचर बोलूँगा, कहेंगे मैं तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। तो जिस लेवल की भी हैं, तो एज अ टीचर इनकी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं, नहीं बनती हैं। कल को हम अभी मैं अपने माशरे की बात कर रहा हूँ, कल को ये स्कर्ट पहन के स्कूल कॉलेज चली जाएँ तो इनके लिए कोई मुनासिब चीज़ है ये? अब आपके इनके जज्बात नहीं है? हाँ जी, जज्बात तो हैं इनके भी, दिल इनका भी मचलता होगा, लेकिन मजबूर हैं, अपने स्टेटस से मजबूर हैं ये। तो यही सूरत हाल होती है कि ऐसा नहीं है जज्बात नहीं होते, बाज़ जगह पर वही वाली बात है, इंसान कुर्बानियाँ देता है तो आगे जाता है, कुर्बानी के बगैर कोई काम नहीं होता। हर फील्ड के अपने तकाज़े होते हैं, हर फील्ड के अपने तकाज़े होते हैं। आप टीचिंग की फील्ड में चले जाएँ, आप मेडिकल की फील्ड में चले जाएँ, आप अब आप कहें जी ऑन कॉल डॉक्टर जो होते हैं, रात के 2 बजे बेल बज जाती है, कहें यार वो इंसान नहीं है, उसको सोने का हक़ नहीं है, लेकिन उसकी ड्यूटी वो ज़्यादा अहम है कि जो ऑपरेशन थिएटर में लेटा हुआ है बेचारा, मरने पड़ा हुआ है, तो उसकी वो जिम्मेदारी ज़्यादा अहम है, उसकी नींद से भी ज़्यादा अहम है। तो हर जगह हर फील्ड के कुछ ना कुछ तकाज़े होते हैं, जज्बात अपनी जगह पर, जज्बात कुचलने पड़ते हैं, जज्बात मारने पड़ते हैं, तभी इंसान उस फील्ड में कामयाब होता है। वरना ये फ़ौजी हज़रात अगर जो इनका कोड ऑफ एथिक्स है उसको फॉलो ना करें, जो परेड्स होती हैं आप देखते हैं कितनी यूनिटी के साथ उनकी टांगें उठती हैं और किस तरह से उनके, ये देख के ही आपको मज़ा आता है ना, देख के इंसान महसूस होता है। एक की टांग वहाँ जा रही हो, की टांग वहाँ जा रही हो, कि आगे जा रही हो, कि पीछे जा रही हो, तो आप कहेंगे भाई क्या कर क्या रहे हैं, ये परेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यानी आप ही उसमें उनको बातें करेंगे अगर वो उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि मसला हमारा यही है, फॉलो करें तो भी मुश्किल, ना करें तो भी मुश्किल। खैर, तो ये इसको कहते हैं लिबास शोहरत, और इसको पहनना हराम है।
क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये मोमिन की तौहीन का सबब बन रहा है और मोमिन की तज़लील का सबब बन रहा है। और ये हमेशा याद रखें, किसी शख्स को ना खुदा ने दूसरे की तौहीन व तज़लील करने की इजाज़त दी है, ना खुदा ने उसको ये इजाज़त दी है कि वो अपनी तौहीन व तज़लील करवाए। न करने की इजाज़त है न करवाने की। आपकी इज़्ज़त नफ्स खुदा की निगाह में बड़ी अहमियत रखती है। लिहाजा खुदा आपके लिए कभी भी आपको ऐसे अहकाम नहीं बोलेगा कि चाहे तुम्हारी तज़लील हो रही हो, चाहे तुम्हारी तौहीन हो रही हो, तुम्हारी इज़्ज़त नफ्स मजरूर रही हो, तुम करो ये काम, कहेगा पीछे आ जाओ, छोड़ दो। ये जो सिला रहमी वगैरह के बाब में ये बातें आती हैं कि आप जो है ना छोड़ें ना छोड़ें ना छोड़ें, उधर भी ये बाउंड्रीज़ आ जाती हैं कि अगर आपका सिला रहमी आपकी तज़लील का सबब बन रहा है, ज़िल्लत हो रही है, ख्वारी हो रही है, आपकी तौहीन हो रही है, तो वहाँ से फिर साक़ित हो जाएगा आपके ऊपर। जब तक ये हिस्सा नहीं पहुँचता तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप ना छोड़ें। वो चाहे छोड़ के बैठा, वो आपका बहन है, आपकी भाई है, आपका कोई भी रिश्तेदार है जिनसे सिला रहमी होती है, वो चाहे काट के बैठा हुआ है आपसे, लेकिन वो नमाज़ नहीं पढ़ता तो आपने छोड़ दी नमाज़? नहीं छोड़ी ना। वो उसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो आपसे सिला रहम करे, ये आपकी ज़िम्मेदारी कि आप उससे सिला रहम करें। वो नहीं करता, वो मुजरिम है। रिवायतों में भी ये चीज़ें, किसी ने आके बोला इमाम से, ये आप आगे दस्तगैब शिराज़ी की गुनाह ने कबीरा उठा के देखें, उसमें सिला रहमी और क़त रहमी होगा, वहाँ पे सिला रहमी तो गुनाह नहीं है, क़त रहमी गुनाह है। लेकिन आम तौर पे ये जुड़वां बहनों की तरह इस्तेमाल होते हैं दोनों, कि जहाँ क़त रहमी का ताल्लुक ज़िक्र आएगा तो हतमन सिला रहमी का भी ज़िक्र आएगा। रिवायतें भी इसी तरह चलती हैं कि दोनों चीज़ों को एक साथ ज़िक्र किया गया, दोनों के असरात को एक साथ ज़िक्र किया गया। रिवायतों में है कि कहा मौला वो ऐसे ऐसे करता है मेरे साथ, मैं उससे छोड़ दूँ। इमाम ने कहा कि अगर तुम छोड़ दोगे तो फिर तुम भी वैसे ही हो जाओगे। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी एक अपनी ज़िम्मेदारी है, एक उसकी ज़िम्मेदारी। वो ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िम्मेदारी ना निभाएं। आपको अपनी ज़िम्मेदारी बतौर अहसन निभानी है। मुंतहा कब तक निभानी है? जब तक ये ज़िम्मेदारी आपकी तौहीन या तज़लील का सबब जब तक ना बन रही हो। जहाँ से तौहीन और तज़लील कहानी आएगी वहीं पे फिर लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। दुरुस्त? ये पहला मसला। दूसरा मसला, ये एक सवाल लोग भी पूछते हैं अक्सर, ख़ास तौर पे वो लोग जो स्कूल हायर क्लासेस में या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में मसलन बाद औक़ात स्टेज ड्रामा है, किसी लड़के को लड़की का रोल प्ले करना है, किसी लड़की को लड़के का रोल प्ले करना है, तो ज़ाहिर बात है आखिर कपड़े तो पहनने पड़ेंगे ना, लड़के को लड़की वाले और लड़की को। तो आया मर्द औरतों का लिबास और औरतें मर्दों का लिबास पहन सकती हैं या नहीं, ये एक सवाल है। दुरुस्त? देखिए, मैं एक चीज़ कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, अगर समझा सकूँ तो। देखिए, एक है पहनना, मैंने पहना, 15 मिनट के लिए पहना, आधे घंटे के लिए पहना, रोल प्ले किया, उतार दिया, ठीक है। एक है अपनाना। फ़र्क है दोनों में? कुछ लगता है आपको फ़र्क पहनने में और अपनाने में? जी नहीं है फ़र्क? नहीं, फ़र्क है। फ़र्क है। सर, अगर उसने सिर्फ पहना है तो जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, और अपना रहा है तो वो उसको हाँ, का बना रहा है। जी 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 जी। इसी अपनाने को अरबी ज़बान में कहते हैं ज़ई करार देना। ज़ई, ज़े ये, ज़ई, ज़ई करार देना अपना, यानी अपना हुलिया, अपना लिबास ही उसी को पहनना, ही उसी को बना लेना, अपना लेना उसको। और अपना हुलिया ही मर्द औरतों वाला बना ले या औरतें मर्दों वाला बना ले, ये मना है। एहतियात वाजिब के बिना पर मर्द औरत का हुलिया और औरत मर्द का हुलिया लिबास में ना अपनाए, यानी मर्द अपना लिबास ही जनाना बना ले, औरत अपना लिबास ही मर्दाना बना ले, ये ना करे एहतियात वाजिब की बिना पर। लेकिन किसी और वजह से, जैसे मैंने कहा ड्रामे वगैरह में काम करने के लिए या किसी भी वजह से बाज़ औक़ात आपको थोड़ी देर के लिए, मसलन फ़र्ज़ करें आपके कपड़े भी गीले हैं, मसलन किसी खातून ने अपने शौहर के कपड़े पहन लिए, तो ये जो थोड़ी देर के लिए लिबास पहना जाता है किसी ख़ास गरज से, चाहे मर्द औरत का पहने या औरत मर्द का पहने, इसमें कोई हरज नहीं है। ये तो एक मतलब हो गया। तो यहाँ तक तो ये नमाज से मरबूत नहीं है, ये तो कॉमन बात है कि मर्द कॉमनली अपना हुलिया ही औरतों वाला बना ले,
और औरत कॉमनली अपना हुलिया ही मर्दों वाला बना ले, ये एहतियात वाजिब के बिना पर जायज़ नहीं है और ये दोनों ये काम नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि किसी ने कर लिया, किसी ने अपना हुलिया औरतों वाला बना लिया, किसी औरत ने अपना हुलिया मर्दों वाला बना लिया, अब क्या होगा? अब इसमें नमाज, अगर ये हराम तो हो गया, नमाज अगर पढ़ता है तो नमाज का क्या हुक्म होगा? कहते हैं नमाज तो उसकी बहरहाल सही है, चाहे वो छोटा लिबास की हद तक हो, बड़े लिबास की हद तक हो, फ़र्क नहीं पड़ता, नमाज बहरहाल उसकी सही है। नमाज की सेहत पर इससे इस मसले से हर असर नहीं पड़ता। दुरुस्त जी? चाहे उसने एक मरतबा ये होता है ना, हुलिया उसने बना लिया है और उसी नमाज में लिबास में नमाज पढ़ रहा है, जनाना लिबास में, मतलब साड़ी पहन के नमाज पढ़ रहा है। दुरुस्त? हुलिया तो ऐसे ही बनेगा ना, क्योंकि देखिए, अच्छा अब आपकी हंसी पे मुझे एक और चीज़ याद आ गई, वो भी बताता चलूँ। देखिए कुछ लिबास होते हैं कॉमन लिबास दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, तो उसमें इतना मसला नहीं है। बस अब पता नहीं आप लोगों के इलाके का या हमारे इलाका थोड़ा बैकवर्ड टाइप का इलाका है, तो इसलिए शायद इतना ना हो, लेकिन अगर आप डिफेंस क्लिफ्टन की तरफ चले जाएँ तो पैंट शर्ट नॉर्मली लड़कियाँ वहाँ पहनती हैं, तो पैंट शर्ट इस वक्त कॉमन ड्रेस है, कम से कम पुल के उस तरफ वालों के लिए। दुरुस्त? हमारे एक दोस्त हैं वो इस तरह इस्तेमाल करते होते हैं, पुल के उस तरफ वालों के लिए। तो उनके लिए अगर वो औरत मर्द का पहन रही है, मर्द औरत का पहन रही है, तो ये मखसूस लिबास नहीं कहलाता कि यार तुमने तो औरतों के कपड़े पहने हुए, या औरत को कहा जाए तुमने मर्दों के कपड़े पहने हुए। वो दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं और दोनों के लिए चलते हैं, तो वहाँ तो ये मसला नहीं है। लेकिन मुमकिन है शायद हमारे इलाकों में या आप लोगों के इन इलाकों में जहाँ पर निस्बतन थोड़ा दीन ज़्यादा है, तो वहाँ पर अगर कोई बच्ची, कोई लड़की जो है वो पैंट शर्ट पहने, तो उसको जो है वो ये कहा जाएगा ये तुम क्या लड़का बन के घूम रही हो मसलन, ठीक है ना? सवाल है, हुलिये में क्या बाल भी जैसे आजकल मर्दों के बड़े हुए होते हैं, औरतें भी? ये अभी सिर्फ लिबास की हद तक बात है। नहीं, बाल बढ़ाने में, पोनियाँ बनाने में क्या है? अब मसला है ना कि इनको बोलो, कहते हैं जी रसूल की भी तो जुल्फ़ें थी, अब करे क्या बंदा? ये लंबे बाल वाले लड़कों को बोले तुम क्या लड़की बन के घूम रहे हो, तो आगे से फटक करके जवाब देते रसूल की भी तो जुल्फ़ें थी। अबे क्या रसूल पोनियाँ भी बनाते थे? जुल्फ़ें तो थी, चलो थी तो रसूल की तरह छोड़ो फिर जुल्फ़ें। रसूल ने तो कभी पोनियाँ नहीं बनाई। किसी तारीख़ में आपने कोई हदीस सुनी हो कि रसूल खुदा पोनी बना के निकला करते थे? नहीं निकलते थे। फिर रसूल की तरह अगर सुन्नत के ऊपर अमल करे तो फिर जैसी सुन्नत है वैसे अमल करो ना। खुद भी अपने आप को बेवकूफ़ बनाती है कौम और दूसरों को भी बेवकूफ़ बनाती है। अगर सुन्नत पे अमल करना चले ठीक है, आप कहें जी रसूल की और भी सुन्नतें थी, कहते हैं यार चले जिस पे भी अमल हो जाए तो चलो ठीक है इसी पर सही, लेकिन सुन्नत को फिर सुन्नत के तरीके से लो ना। सुन्नत के अंदर नमक मिर्च मसाले डाल के उसको चेंज तो ना करो। खूब खुलासा कलाम ये कि बालों का मसला इतना नहीं है। ये जो बात है ये भी लिबास की हद तक है कि लिबास के अंदर अपना हुलिया जनाना बना लेना, तो मुश्तरक लिबास का मसला नहीं है। ये ऐसे लिबास हैं जो ख़ास मर्दाना कहलाएं या ऐसे लिबास हैं जो ख़ास जनाना कहलाएं, उनका मसला ये है। तो अगर इसने यही पहन के नमाज़ पढ़ ली, इसी से इसकी सतर पोशी हो रही है, तब भी कोई मुश्किल नहीं है, और नमाज के वक्त चेंज करके मर्दाना लिबास पहन रहे तब भी बिलाखिर पहनना उसके लिए हराम था। नमाज का कोई इतना मसला नहीं है। खूब ये कुछ मसाइल हो गए आपके नमाज की हद तक, लिबास की हद तक और उसकी कुछ शराइत के एतबार से।